वनाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम सी टेट दिसंबर 2019 में से हिंदी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, इस पैराग्राफ को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। पहरे के इस दूसरे हिस्से को भी आपने ध्यान से पढ़ लेना है। पहरे के इस आखिरी हिस्से को भी आपने ध्यान से पढ़ लेना है। विकसित शब्द में प्रत्यय है। सही उत्तर होगा इत। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? सही उत्तर होगा विज्ञान को। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? हमें सबसे ज्यादा कला प्रवृत्ति पर ध्यान देने की जरूरत है। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय बोध प्रदान है। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है। किशोर अवस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। सही उत्तर होगा ज्ञान का। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? सही उत्तर होगा अभिव्यक्ति। आज की तालीम भी इसी दौड़ में दे रही है। वाक्य में निपात है। सही उत्तर होगा आज। इस कविता को आपने स्क्रीन पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना है। कविता के इस हिस्से को भी आपने ध्यान से पढ़ लेना है। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? सही उत्तर होगा विसर्ग संधि। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि यह पर्वतों का स्वामी है। हिमक्रीट का आशय इसका आशय है बर्फ का मुकुट। नगपति का विग्रह और समास होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4।
जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा अजय। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी व डैश का अभिन्न अंग है। सही उत्तर होगा सविता संस्कृति। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। सही उत्तर होगा सहायक है। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। सही उत्तर होगा समझने। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। सही उत्तर होगा अवधारणाओं और शब्दावली को सीखना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। सही उत्तर होगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूरी तरह से सही है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने यह जानकारी दी। सही उत्तर होगा पोर्टफोलियो। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। सही उत्तर होगा चित्र बनाना। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है पढ़ने का उद्देश्य। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? सही उत्तर होगा चौमस्की। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर होगा बाल साहित्य। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है।
यह बात है स्वाभाविक। तो इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।